यहाँ का केयरटेकर कौन है? जी मैं हूँ मैडम। अच्छा, तो एक दिन में कितने बार और कितने समय पानी देते हैं? मैडम 2 बार, सुबह और शाम आधा घंटे। इस गांव में तो 300 परिवार है। क्या सबको जरूरत के मुताबिक पानी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं मैडम, जरूरत के मुताबिक गांव वालों को पानी नहीं मिलते हैं। इसका कुछ उचित व्यवस्था करना पड़ेगा। जी मैडम। ताकि गांव के सबको अच्छी तरह से पानी मिले। अच्छा, बिजली का ट्रांसफार्मर कहाँ पर है? मैडम उस तरफ है। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे। चलिए मैडम। अच्छा राहुल, जी मैडम। इस गांव के सभी घरों में बिजली आती है? नहीं मैडम, जरूरत के हिसाब से लोगों को बिजली बिल्कुल नहीं मिलती। वोल्टेज भी बहुत कम आते हैं। ज्यादातर समय तो बिजली रहते ही नहीं है। हाँ मैडम, ज्यादा समय बिजली रहता ही नहीं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, जल्द ही जल्द इस गांव में भी 24 आवर्स बिजली उपलब्ध होगी। यस मैडम। अच्छा राहुल, वो फील्ड कहाँ पर है? फील्ड मैडम उस तरफ है। ठीक है, चलो। चलिए मैडम। अच्छा राहुल, ये मास्टर प्लान दिखाओ। हाँ। तो जरा इस नक्शे के मुताबिक इस तरफ वो कम्युनिटी हॉल, ठीक है, और इस तरफ प्लेग्राउंड जी। और पार्क इस तरफ होना चाहिए, राइट? यस। ओके, वेरी गुड। अच्छा राहुल, एक काम करो, इसका एक प्रोजेक्ट एस्टिमेट अच्छी तरीके से बनाओ। ओके। क्योंकि हमें इसे एमपी को भेजना है ताकि हमें जरूरत के मुताबिक फंड मिल सके। ओके मैडम, ठीक है। ठीक है। और आप लोग भी एक काम कीजिए, एक साइन बोर्ड बनाइए जहाँ लिखा होगा वेलकम टू जियाकू, एक आदर्श गांव, जिसे आप लोगों को लगाना होगा गांव के प्रवेश द्वार पर। अच्छा ठीक क्योंकि है। ये डीसी ने कहा है। ठीक है, हम लगा देंगे। ठीक है। सुनो, हमारा गांव एक आदर्श गांव बनने जा रहा है और कुछ कामों की तो शुरुआत भी हो चुकी है। कितना अच्छा लगता है ना? एक पार्क होगा, कम्युनिटी हॉल, अस्पताल, चिकित्सालय, विद्यालय, शौचालय और सबसे बड़ी बात, वाटर सप्लाई की अच्छी व्यवस्था होगी। रियली, पूरा आदर्श गांव होने के बाद हमारा गांव एक पूरी सपनों की मंदिर जैसी होगी। बिल्कुल। और हम सबको सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध होगी। शहर की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। रियली, वी ऑल आर लकी एनफ टू बी हियर। लेकिन गांव को छोड़ के, वही तो, उस दिन ये सब ने हम सबको छेड़ा था ना कि ये गांव छोड़कर कैसे जाओगी। रहने दो, सब समय पर देखा जाएगा। ओह, कल मैं गुवाहाटी जा रही हूँ नीपू के साथ, और कुछ काम भी है। मेरे साथ कौन कौन जाना चाहोगे? चलो। देह जी, क्या बात कर रहे हो? सब लोग इतना खुश नजर आ रहे हैं। हम जो हमारे गांव आदर्श गांव बनने जा रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग बहुत खुश नसीब हो। ये गांव जो मॉडल विलेज बनने जा रहे हैं, अब यहाँ सारे सुविधाएं उपलब्ध होगी। आप लोगों को शहर की ओर जाना भी नहीं होगा। ये गांव पूर्ण रूप से आदर्श गांव होने के बाद अगर आपका यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो क्या आप इस गांव को छोड़ के जा पाओगे? ऑफ कोर्स, तकलीफ तो जरूर होगी। आज स्कूल नहीं थी? आज बंद था स्कूल। मास्टरनी जी, कभी कभी हमारे घर में भी घूमने आइएगा। जरूर, समय मिलते ही हो आएंगे। और हम लोग क्या? पापा, मैं गुवाहाटी जा रही हूँ नीपू के साथ। कुछ जरूरी सामान लेना है और आने में थोड़ी देर भी हो सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन समय पर आने के लिए कोशिश करना। जी जी पापा, मैं चलती हूँ। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बात? क्या बात करनी है? भैया, आप उस इंजीनियर को क्यों परेशान करते हो? मैंने कहा उस इंजीनियर को परेशान किया? हाँ, मैंने तो सिर्फ उसको इतना ही बोला कि अपने हद पे रहो। सिर्फ इतना ही? सी हिमांशु भैया, इतने सारे गांव होने के बाद भी उस एमपी ने सिर्फ हमारे गांव को ही सुना है एक आदर्श गांव बनाने के लिए, और इस शुभ काम में हम सबको मिलकर सहायता करना होगा। और वो इंजीनियर भी इसी काम के सिलसिले में आए हुए हैं। अगर हम उसके काम में रुकावट डालेंगे तो बदनामी हमारी होगी ना? होगी,
जो होना है सो तो होगा, पर उस इंजीनियर को मास्टरनी के साथ यूं घुल मिल जाना मुझे पसंद नहीं है, हा? और तुम्हें तो पता है कि खुजवाने की मुझे आदत नहीं है, और फिर भी अगर किसी ने खुजाना चाहा तो मैं खुजा भी सकता हूँ। भैया, आप उन दोनों को लेकर ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि वो दोनों अपने काम से ही यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आप उनके साथ ऐसा सुलूक मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से बदनामी हमारे गांव की ही होगी। आप समझ रहे हैं ना? मैं चलती हूँ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो, आप कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं क्या? नहीं तो आइए बैठिए, बोलिए कोई खास बात। नहीं, दरअसल मैं आपसे ये जानने के लिए आई थी कि वो जो हिमांशु दत्त है, उसने आपको और परेशान किया है क्या? नहीं, उसने कल मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, और साथ में ये भी कहा है कि गांव के काम काजों में अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बोलना। यस, उसे समझ में आ गया। लोगों को अच्छी तरह से समझाने से समझ जाते हैं। एटलीस्ट ही हैज कम टू द राइट पाथ। इट्स रियली अप्रिशिएबल। मैंने उसे बहुत समझाया, इन छोटी छोटी बातों को नेगेटिव सेंस में मत लो, इन सबको अच्छी सोच में बदलो। यस, यू हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब। बीच में उनकी हरकतों की वजह से काम करने में कुछ दिक्कतें आई थी, बट नाउ आई कैन गिव फुल कंसंट्रेशन ऑन माय वर्क। और विद्यु मैडम ने मुझे इन कामों का डेली अपडेट्स देने के लिए कहा है। मैं बस उसी काम में थोड़ा बिजी था। ओह, वुड यू लाइक टू हैव सम हॉट और कोल्ड? नो, फिर कभी। अब मैं चलती हूँ। ओके, एज यू विश। गांववासियों, आज हम सफाई का काम खत्म करके हमारे गांव के गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे, जिन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त में मिलने वाले पक्के घर उपलब्ध होगा। ये बात विद्या मैडम मुझसे कही है। और एक खुशखबरी है, जल्द ही यहाँ एक लाइब्रेरी की स्थापना होने जा रही है, जहाँ हम सब लोगों के लिए पढ़ाई की सुविधाएं होंगी, और इसके साथ साथ योगा प्रैक्टिस, डांस, गाना सभी के लिए अलग अलग टीचर की चयन किया जाएगा। ये बात वीडियो मैडम बोलकर गई है। हाँ, और हमें हर रविवार सफाई का काम करना है। तब हम साथ साथ नए नए काम की भी बात करेंगे, और ये सफाई के साथ साथ हम वृक्षरोपण भी करेंगे। गांववासियों, मैं इस गांव की नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ मैं हर काम में शामिल रहूंगी। मेरा सबसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप सबको भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर रहना होगा, तभी एक आदर्श गांव बनाने में हम सक्षम रहेंगे। मास्टरनी जी ने सही बोला है, और आज से मैं भी खुद को गांव के हर उन्नति के काम में खुद को शामिल करता हूँ। इधर लो। दरअसल डेजी ने मेरी आंखें खोल दी, पर डेजी नजर नहीं आ रही है। वो सुबह एक जरूरी काम के लिए बाहर गई है। तो फिर ठीक है, चलिए हम लोग गांव के सफाई के काम में लग जाते हैं। हाँ, चलिए। चलिए।
ये हमारे गांव के नाम घर है जी। यहाँ नाम कीर्तन और गांव के किसी भी उत्सव के लिए पीने का पानी और बिजली का जो व्यवस्था है वो ढंग की नहीं है। यहाँ का एमएलए ने कुछ पैसे दिए थे ये सब ठीक करने के लिए, लेकिन आप भी पुराने बातों को लेकर बैठे हुए हैं। अरे वो मेरा पिछला जिंदगी था, अब मैं बदल चुका हूँ और जो वर्तमान में हूँ वही मेरा असलियत है, क्योंकि मैं समझता हूँ। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब हमारे नए प्रोजेक्ट में है और इसके बारे में मैं विद्यु मैडम को भी बताऊंगा। और हाँ, एमपी के मास्टर प्लान के मुताबिक आप लोगों के गांव में एक मछली पालने का तालाब भी बनवाया जाएगा और जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। इंजीनियर साहब, अगर हम लोग ये पेड़ पौधे भी लगाए गांव में तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगी। जी हाँ, लेकिन केवल इस जगह ही नहीं, गांव के अंदर भी जगह जगह वृक्षारोपण किए जाएंगे और इसके लिए वीडियो मैडम ने फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करके रखा हुआ है और साथ में एक नर्सरी भी ठीक करके रखा हुआ है। बस हम लोगों को जाना है और वहाँ से पौधे लाने हैं। एमपी मैडम तो यहाँ आने वाली थी, पर कब आएगी? जी, वीडियो मैडम ने कहा है कि एमपी मैडम समय नहीं निकाल पा रही है। समय मिलते ही वो यहाँ आएगी और गांव के सब कामों की डेवलपमेंट देखेंगे। हाँ, इन सारे काम तो उनके ही मास्टर प्लान में है और ऊपर से हम लोग एमपी मैडम से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेजी बेटी, जी पापा। देखो, सच में वो इंजीनियर बहुत संस्कारी लड़का है। उनकी सोच और रहन सहन का ढंग बहुत अलग है। जी पापा, मैंने भी उसे ऑब्जर्व की है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब उसके परिवार कैसा है, वो किस माहौल से आए हैं, वो तो हमको पता नहीं। और उसके परिवार में कौन कौन है? कौन कौन है मतलब? हाँ, उसने तो कहा था उनके घर में माँ, पिताजी और एक बहन है। और मतलब उसके खानदान। तुम्हारी ये खिचड़ी पकाने वाले बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आपको मेरी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे पापा, क्योंकि हम आजकल के युग की लड़की हैं और आपकी सोच और भावना हमसे बहुत अलग है। ठीक है, होगा। अभी मुझे ये बताओ, तुम्हें जो कंपनी से नौकरी का ऑफर आया था वो नौकरी तुम करना चाहते हो या नहीं? मैं उसके बारे में सोच रही हूँ पापा कि मैं नौकरी करूँ या नहीं। वैसे सैलरी भी कम नहीं है, लेकिन घर से बहुत दूर है। आने में 3 घंटे और जाने में 3 घंटे, लगभग 6 घंटे। हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे वैसे ही करो। मैं उसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं तो अभी पास करके आई हूँ ना। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस नदी के ऊपर एक पक्की ब्रिज होगी और फिर इतनी सुविधाएं होंगी कि इस गांव से उस गांव तक लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। रियली? अच्छा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात? जब से आपके साथ जान पहचान हुआ है तभी से मैं आपको कुछ बोलने के लिए सोच रहा था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बोलूं? बोलिए, बुरा क्यों मानूंगी? शायद बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं, मैं समझती हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सर्जिकल डिपार्टमेंट में है। बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने मुझे यानी आपके दोस्त डॉक्टर के लिए? एक मिनट, वीडियो मैडम का फोन है, मैं फोन रिसीव कर लेता हूँ। जी। हेलो, यस मैडम। जी हाँ मैडम, मीटिंग परसों होगी। जी मैडम।
हाँ, उसके लिए मैं पंचायत के प्रेसिडेंट जी को जाके कहूंगा कि वो गांव वालों को इकट्ठा करें। ठीक है मैडम, ओके। परसों एमपी आएंगे, काम के सारे प्रोग्रेस देखेंगे और गांव वालों से मिलेंगे भी। अच्छा, तो हम लोग फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी अस्पताल और सार्वजनिक शौचालय का काम चल रहा है, वो मुझे देखने जाना है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए। चलिए। सुनो मित्रों, अध्यक्ष जी और इंजीनियर साहब ने मुझे ये दायित्व दिए हैं कि एमपी मैडम आने वाली है, इसीलिए गांव में सारे लोगों को इकट्ठा करना है। कोई बात नहीं, हम लोग सब मिलकर सबको बता देंगे। जी हाँ हाँ। वो तो बता दोगे, लेकिन मीटिंग आखिर होगा कहाँ? वहीं पर जहाँ हमेशा होता है, वही फील्ड पे। जी हाँ। हाँ, ठीक रहेगा। और एक बात है, जो भी करो सही ढंग से करो, कहीं पर चूक ना हो जाए, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि एमपी मैडम बहुत ही डिसिप्लिन औरत है, तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया। हाँ हाँ। चलो हम जाके गांव वालों सबको बता चलो। देते हैं। चलो। हाँ चलिए। नमस्कार गांववासियों, आज आप लोगों के बीच कौन उपस्थित है? आप लोग तो जानते ही हैं, इस इलाके के एमपी मैडम, जिन्होंने इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। आज मैडम इसके बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। इससे पहले मैं इस गांव के पंचायत के अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो एमपी मैडम को एक गामोछा से सम्मानित करें। प्लीज सर। गांववासियों, मुझे खुशी है कि मैंने माननीय एमपी मैडम को सम्मानित किया और एमपी मैडम ने हमारे गांव को ही एक आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। अभी मैं एमपी मैडम को गांववासियों को संबोधित करने के लिए अनुरोध करता हूं। नमस्ते गांववासियों। गांववासियों, पिछले चुनाव में मैं जब कैंपेनिंग के लिए यहाँ आई थी, तभी से मैंने सोच कर रखा था कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगी तो इस गांव के लिए एक अच्छा सा काम करूंगी। हमारे माननीय भारत की प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर 2014 को आदर्श गांव योजना की प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत एमपी लोगों को अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से कोई भी एक गांव चुनकर आदर्श गांव बनाना है। इसलिए अपने अपने गांव और अपने संबंधियों के गांव को छोड़कर दूसरे गांव का चुनाव करना आवश्यक है। इसलिए मैंने इस जियाकुर गांव को ही चुना है, क्योंकि इस गांव में जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके बल पर ये गांव एक आदर्श गांव बन सकता है। जरूरत के मुताबिक मैंने सारे डाटा डीसी, पीडी और पंचायत के अध्यक्ष से संग्रह किए हैं। आप लोग सब जानते ही हैं कि फिलहाल कुछ कुछ काम की शुरुआत हुई है। हम लोग के मास्टर प्लान के बारे में वीडियो ने विस्तार से जरूर आपको बताया होगा। अब सिर्फ आप लोगों की सहायता की जरूरत है और सरकार की तरफ से दिए गए कुछ मुफ्त में पाने वाली चीजों को जल्दी दिलाने के लिए मैंने वीडियो को बता दिया है। ये गांव एक आदर्श गांव बन जाने के बाद सबके लिए खुशियों की रंग लाएगी और सारे सुविधाएं उपलब्ध होगी। किसी को शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, सबका साथ सबका विकास, बना चहल पहल गांव हमारा। धन्यवाद।